दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ दाल खाने से ही बड़ी बड़ी बीमारियां जड़ से खत्म हो सकती हैं? जी हां, आज मैं आपको बताने वाला हूं आयुर्वेद के सबसे बड़े ग्रंथ अष्टांग हृदयम में लिखी 3 ऐसी दालों के बारे में जिन्हें खाकर हमारे दादा दादी बिना दवाइयों के भी लंबी जीवन जीते थे। और तीसरी दाल का नाम सुनकर आप सचमुच चौंक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बेहद ही खास और बहुत ही प्राचीन आयुर्वेदिक किताब के बारे में बताने वाला हूं, जिसका नाम है अष्टांग हृदयम। इस ग्रंथ में कई चीजों का विस्तार से वर्णन है, लेकिन खास तौर पर इसमें 3 ऐसी ताकतवर और पौष्टिक दालों का उल्लेख किया गया है जिनके फायदे सुनकर आप चौंक जाएंगे। यह तीनों दालें केवल हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ और न्यूट्रिशन ही नहीं देती, बल्कि शरीर के अंदर चल रही पुरानी से पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी धीरे धीरे जड़ से खत्म करने की भी क्षमता रखती है। अगर आप लंबे समय से शरीर में कमजोरी महसूस कर रहे हैं, अगर आपकी हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं, अगर कैल्शियम की भारी कमी के कारण हड्डियों और जोड़ों में लगातार दर्द बना रहता है, अगर आपके शरीर में खून की कमी हो गई है, अक्सर थकान छा जाती है, बगैर मेहनत के भी थकान महसूस होती है, शरीर में एनर्जी खत्म हो जाती है, मन में उत्साह नहीं रहता और साथ ही घुटनों, कमर या जोड़ों में दर्द हमेशा बना रहता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसा उपाय बताया जाएगा जिसे हमारे दादा नाना और पुराने बुजुर्ग सदियों से अपनाते आए हैं और जिसने लाखों लोगों को फायदा दिया है। अब बात करते हैं उन 3 खास दालों की। इनमें से सबसे पहली दाल कौन सी है, इसे कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए और इसे खाने में किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर इसे गलत समय पर खा लिया या जरूरत से ज्यादा खा लिया तो फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो सबसे पहली और बहुत ही ज्यादा ताकत देने वाली दाल है कुल्थी की दाल। इस दाल को इंग्लिश में हॉर्स ग्राम कहा जाता है। कुल्थी की दाल की न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी ज्यादा है कि इसे धरती की सबसे ज्यादा प्रोटीन देने वाली दालों में से एक माना गया है। इसका असर शरीर पर इतना तेज होता है कि यह शरीर में घोड़े जैसी ताकत और स्टेमिना भर देती है, इसलिए इसे हॉर्स ग्राम कहा गया है। पुराने समय में गांव में रहने वाले लोग, खासकर पहाड़ी इलाकों या बहुत ठंडे मौसम वाले स्थानों के लोग इस दाल को रोजाना अपनी डाइट में शामिल करते थे। हमारे दादाजी, नाना जी हमेशा कहा करते थे कि यह दाल शरीर की ताकत और सहन शक्ति को करीब 10 गुना तक बढ़ा देती है। जो लोग फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, जैसे सेना की तैयारी करने वाले, पहाड़ों पर चढ़ाई करने वाले या बहुत मेहनत वाला काम करने वाले लोग, उनके लिए यह दाल किसी औषधि से कम नहीं है। यह दाल आंखों की रोशनी को तेज करती है, बालों की जड़ों को मजबूती देती है और जिन लोगों के शरीर में खून की कमी होती है या जिनकी हड्डियां बहुत कमजोर होती हैं, उनके लिए यह दाल बेहद फायदेमंद है। इसलिए मैंने इसे इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर रखा है, क्योंकि यह दाल धरती की सबसे पावरफुल और न्यूट्रिशन से भरपूर दालों में से एक मानी जाती है। अब जानते हैं इसे खाने का सही तरीका। दोस्तों, रात को सोने से पहले कुल्थी की दाल की करीब 3 चम्मच मात्रा लेकर उसे पानी में भिगो दें। ध्यान रखें, गर्मियों में इस दाल की मात्रा 3 चम्मच से ज्यादा बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। और जिन लोगों की पित्त प्रकृति होती है, जिनके चेहरे पर बार बार फोड़े फुंसी निकलते हैं या पेट में जलन रहती है, ऐसे लोग इसे केवल 1 या 1.5 चम्मच ही पानी में भिगोकर खाएं। इस दाल को पानी में भिगोने से इसकी गर्म तासीर कुछ कम हो जाती है। सर्दियों में आप इसे तवे पर बिना तेल के हल्का भूनकर उसका पाउडर बना सकते हैं और फिर उसे किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। इस पाउडर से आप सुबह खाली पेट या रात के खाने के बाद सूप बना सकते हैं। सूप बनाते समय इसमें साधारण नमक ना डालें, बल्कि अगर आप चाहें तो थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक डाल सकते हैं। स्वाद के लिए धनिया पत्ती या नींबू का रस भी मिला सकते हैं, लेकिन इन्हें तब डालें जब सूप हल्का ठंडा हो चुका हो। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार इस दाल का सूप जरूर पीना चाहिए। इससे शरीर में प्रोटीन और कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी, हड्डियां मजबूत बनेगी, जोड़ों का दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा और जिन लोगों को घुटनों या कमर में लगातार दर्द रहता है, उनके लिए यह सूप किसी दवा से कम असरदार नहीं है। इसके अलावा
जो दाल आपने रात में भिगोई थी उसे सुबह खाली पेट अच्छी तरह चबाकर धीरे धीरे खाना चाहिए। इसे चबाने में करीब 10 से 15 मिनट का समय दें और ध्यान रखें कि इसकी मात्रा 3 चम्मच से ज्यादा ना हो, क्योंकि यह दाल तासीर में गर्म होती है और असर में तेज होती है, खासकर पुरुषों के लिए जिनमें अंदरूनी कमजोरी आ जाती है, जैसे कि गलत लाइफस्टाइल, देर रात तक मोबाइल पर गलत कंटेंट देखने की आदत या बार बार हस्त मैथुन करने जैसी वजहों से जो कमजोरी पैदा होती है, उनके लिए यह दाल किसी आयुर्वेदिक चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, क्या आपने कभी कुल्थी की दाल खाई है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इसका स्वाद और असर कैसा लगा। आपकी फेवरेट दाल कौन सी है? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। हो सकता है हम अगले वीडियो में उसी पर चर्चा करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरे नंबर पर इस महान आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदयम में किस खास दाल का नाम लिया गया है। यह दाल है हरी मूंग की दाल। आप में से ज्यादातर लोग इस दाल को अच्छे से पहचानते होंगे और कई लोग इसे अंकुरित या स्प्राउट्स के रूप में भी खा चुके होंगे। अक्सर वे लोग जो सुबह जल्दी उठकर जॉगिंग, कसरत या रनिंग करते हैं, वे इस दाल को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह जानकारी होती है कि वास्तव में यह हरी मूंग की दाल हमारे शरीर के लिए कितने अद्भुत और गहरे फायदे लेकर आती है और इसके पीछे आयुर्वेद का कितना बड़ा साइंस छिपा हुआ है। जब हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, तब यह हरी मूंग की दाल एक नेचुरल और असरदार उपाय बनकर सामने आती है। अगर आप इस दाल को सामान्य तरीके से उबालकर या पकाकर खाते हैं, तो इसका केवल कुछ हिस्सा ही शरीर में अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है, बाकी हिस्सा अधपचा रह जाता है। लेकिन अगर आप इसे रात भर पानी में भिगो कर रखें और सुबह इसे अंकुरित करके खाएं, तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा करने से न केवल इसमें मौजूद प्रोटीन की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, बल्कि प्रोटीन की मात्रा भी पहले से थोड़ी ज्यादा हो जाती है। यही वजह है कि अंकुरित मूंग को नेचुरल प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना गया है। अब दोस्तों, यहाँ प्रोटीन को लेकर एक जरूरी बात समझनी चाहिए। प्रोटीन दो तरह की होती है। पहली होती है एनिमल बेस्ड प्रोटीन, जो हमें अंडा, मटन, मछली, चिकन जैसे जानवरों से मिलती है। दूसरी होती है प्लांट बेस्ड प्रोटीन, जो हमें दालों, बीन्स और फलियों से प्राप्त होती है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि जितना ज्यादा प्रोटीन खा लिया जाए उतना ही फायदा होगा, लेकिन यह सोच पूरी तरह से सही नहीं है। एनिमल प्रोटीन से मिलने वाला पोषण शरीर के सेल्स की उम्र को तेजी से घटा देता है, यानी कोशिकाएं जल्दी जल्दी खत्म होने लगती हैं। इसका नतीजा यह होता है कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है और सिर्फ 30 से 40 साल की उम्र में ही चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, बाल सफेद होने लगते हैं और कमजोरी जल्दी महसूस होने लगती है। इसके उलट जब आप हरी मूंग की दाल को अंकुरित करके खाते हैं, तो यह बहुत ही हल्का, नेचुरल और डाइजेस्ट करने में आसान प्रोटीन सोर्स होता है। यह शरीर की कोशिकाओं की आयु को बढ़ा देता है, यानी सेल्स की मृत्यु की गति को धीमा कर देता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और आप लंबे समय तक यंग और एनर्जेटिक बने रहते हैं। यही कारण है कि आयुर्वेद में हरी मूंग की दाल को एंटी एजिंग फूड कहा गया है। इसके अलावा हरी मूंग की दाल में प्रोटीन के साथ साथ बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर भी होता है। फाइबर हमारे पाचन तंत्र के लिए बेहद जरूरी है। जब हमारे खाने में पर्याप्त फाइबर होता है, तभी तो शरीर में मौजूद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स अच्छे से पच पाते हैं और बॉडी उनको सही ढंग से अब्सॉर्ब कर पाती है। इससे न सिर्फ डाइजेशन बेहतर होता है, बल्कि चेहरे पर नेचुरल ग्लो भी आ जाता है। यही वजह है कि कहा जाता है कि हमारी डाइट में फाइबर की मात्रा कई बार प्रोटीन से भी ज्यादा होनी चाहिए। हरी मूंग की दाल एनीमिया यानी खून की कमी को दूर करने में भी बहुत असरदार है। इसके अलावा जिन लोगों को जोड़ों में दर्द, घुटनों में सूजन या ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए यह दाल एकदम नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करती है। अगर आप इस दाल का सेवन करने के साथ साथ रोज सुबह कपालभाति और अनुलोम विलोम जैसे योगाभ्यास भी करते हैं, तो 1 महीने के अंदर ही आपको असर दिखना शुरू हो जाता है। हरी मूंग की दाल को आप कई तरीकों से खा सकते हैं। इसे अंकुरित करके खाइए, सूप बनाकर पीजिए या फिर सामान्य दाल की तरह पकाकर खा सकते हैं। लेकिन हमेशा यह ध्यान रखिए कि हर दिन में एक ही दाल नहीं खानी चाहिए।
दालों को बदल बदल कर खाइए ताकि बॉडी को हर तरह के पोषक तत्व मिलते रहे। जैसे मैंने आपको पहले कुल्थी की दाल के बारे में बताया, वैसे ही यह हरी मूंग की दाल भी बेमिसाल फायदेमंद है। दोस्तों, तीसरी दाल का नाम सुनकर आप सचमुच हैरान हो जाएंगे, क्योंकि यह दाल आमतौर पर हर घर में होती है, लेकिन इसके असली फायदे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप इस दाल को सही तरीके से खाएंगे तो न सिर्फ बॉडी स्ट्रांग होगी, बल्कि आपकी स्किन भी जवान दिखेगी। कैसे, यह मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, तीसरी दाल है काले चने की दाल। यह दाल विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जो अपने शरीर की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, जो डिफेंस सर्विसेज या आर्मी में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या जो अपनी स्टेमिना और एनर्जी को नेचुरल तरीके से बढ़ाना चाहते हैं। जिन लोगों के शरीर में गर्मी ज्यादा रहती है, उन्हें सलाह दी जाती है कि काले चने को रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाएं, लेकिन शुरुआत में मात्रा केवल आधी मुट्ठी रखें। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों की तासीर ठंडी है या जिन्हें अक्सर सर्दी जुकाम हो जाता है, उन्हें भुने हुए चने खाने चाहिए। यह आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाती है। अगर किसी को पेट में जलन रहती है, पाचन कमजोर है, चेहरे पर बार बार मुहासे निकलते हैं या शरीर में गर्मी के लक्षण ज्यादा रहते हैं, तो ऐसे लोगों को चने को भिगोकर अंकुरित करके ही खाना चाहिए। यह दाल शरीर की इनर पावर, खोई हुई एनर्जी और कमजोर हुई स्टेमिना को फिर से एक्टिव करने का जबरदस्त काम करती है। लेकिन याद रखें कि इसे खाने से पहले हल्की एक्सरसाइज करें, फिर धीरे धीरे रनिंग करें और उसके बाद इस दाल का सेवन करें। इस तरह के काले चने की दाल आपकी स्ट्रेंथ, एनर्जी, चुस्ती और स्टेमिना को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देती है। इसके साथ साथ यह कैल्शियम और खून की कमी को पूरा करती है और आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी में भी यह राहत पहुंचाती है। खासतौर पर जब आप भुने हुए चनों का सेवन करते हैं, तब इसका असर और भी ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस दाल को केवल आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स के लिए खा रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको भिगोए हुए चने नहीं, बल्कि सिर्फ भुने हुए चने ही खाने चाहिए। दोस्तों, हमारे दादा दादी यही दालें खाकर इतने स्वस्थ रहते थे। यही वजह है कि उन्हें आज की तरह महंगे सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज के बच्चे कमजोर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम उन पारंपरिक दालों को भूल गए हैं जो असली ताकत देती हैं। दोस्तों, इन तीनों दालों में से आपको कौन सी दाल सबसे ज्यादा पसंद आई, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहें तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों दालों को मिलाकर कौन सा सुपर हेल्थ टॉनिक बनाया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।